नमस्कार जी, मैं मंजू। नवंबर की आज 30 तारीख है और मेरा गार्डन आज भी खूब ढेर सारा जो खिल रहा है और बहुत सारे जो फ्लावर्स ऐसे भी हैं जो खिलने को तैयार हैं। तो चलिए, ये सब तो होता रहेगा। तो आज मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ, तो आज मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि जो पिटूनिया है हमारे मेरे गार्डन में, तो वो वीड की तरह पूरे सब गमलों में जहाँ कहीं भी आप कुछ उगाते हो तो उनके पौधे निकल आते हैं। तो कहीं भी सीड उनके अपने आप ही जैसे गिर जाते हैं और ज़रा सा पानी मिला नहीं मिट्टी में कि पौधे निकलना स्टार्ट। और कुछ दिन अगर आसपास छोटा गमला पर रखते हैं और पानी डालते हैं तो पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं। तो फिर उखाड़ के फेंकने का मन भी नहीं करता और कुछ तो खैर उखाड़ने भी पड़ेंगे। तो आज मैं जो वो फ्री के पिटूनिया के पौधे और कुछ जो जुगाड़ से प्लांटर जो तैयार किया है तो उसमें मैं लगाऊंगी। और जो मेरे बहन भाई कलौंजी लगाना चाहते हैं तो ये मैंने 15 नवंबर को ग्रो की थी। तो ठंड ज़्यादा होने के कारण ये देखो अभी ग्रो हो ही रही है। तो सीड ऊपर ऊपर देख रहे होंगे, जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट है। तो एक हफ्ता से ज़्यादा टाइम लिया है और 2 हफ्ते भी लग गए हैं। तो ये देखिए अभी निकल ही रहे हैं कलौंजी के। तो अभी भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये कलौंजी के निकल ही रहे हैं पूरे। तो एक गमले में ऐसे लगा दीजिए, खूब अच्छे फूल भी आते हैं और मसाले के तौर पे आपको कलौंजी भी मिलेगी। तो ये मैंने कुछ पौध जो ये बास्केट में देख रहे हैं तो मैंने फ्लोक्स के लगाए हुए हैं। ये सब फ्लोक्स के लगे हैं। तो फ्लोक्स से ज़्यादा जो है ये पिटूनिया के, ये मैंने कोई पिटूनिया के नहीं लगाए हैं। हर गमले में ढेर सारे पौधे निकले हैं। तो ये मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि इस तरह से बीड की तरह जो मेरे गार्डन में लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। और ये एक टब जो मैंने खाली किया था कुछ ग्रो करने के लिए कि इसमें लगाऊंगी, तो मैंने छोटा सा गमला रखा था, उसमें पानी डलता रहा और इतने सारे ये पौधे। अगर मैं इसमें पानी देना बंद कर देती हूँ तब तो ये सब के सब मर जाएंगे। पर अब ये जैसे बन आए हैं और इधर जैसे पानी जैसे पड़ रहा है तो छोटे 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 ये निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बिल्कुल भी मैंने जो है वो नहीं डाले हैं। तो इतने तो चले जाएंगे बेकार। पर मैं ये सोच रही हूँ कि ये बड़े हो गए हैं तो इनको लगा लूँ। पर ये तो खूब सारे पौधे हैं, ये मैं फिर कोई गमला बनाऊँगी देखूँगी। तो एक पोट जो ये छोटा 4 इंची का पोट, तो मैं इसमें सोच रही हूँ कि मेरे डाइनथस के भी मैंने ढेर सारी जो पौध है वो तैयार कर रखी हुई। तो 4 इंची पोट में मेरा एक डाइनथस का जो स्वीट विलियम का पौधा मैं इसमें 1 या 2 रख सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसको खाली करती हूँ। तो इसके जो बड़े बड़े निकाल लेती हूँ, छोटे फिर ऐसे ही रहने देती हूँ। मतलब निकाल दूँगी, मेरे काम के नहीं रहेंगे ये। और इसमें मैं फिर कम से कम ये छोटा सा गमला जो मेरा खाली हो जाएगा तो डाइनथस के मेरे 2 पौधे तो लग ही जाने हैं। तो मिट्टी इसकी गिल्ली ही है। चलिए हम इसको जो जुगाड़ का प्लांटर है उसमें लगाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ऑयल का डिब्बा, ये मैंने कट किया है। इसमें मिट्टी काफ़ी दिनों के भरे हुए। तो ये देखो इसमें पानी भी नहीं गिरा तो भी कुछ ना कुछ जो कोई सीड गिरे होंगे तो ये देखिए निकल आ रहे हैं। क्योंकि रात के टाइम जो ओस पड़ती है तो उसकी जो पानी रहता है तो उससे भी जो सीड है हमारे उगना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि इसको पहले मैंने बताया मिट्टी गिल्ली करनी है। तो ये गमले की मिट्टी पहले से गिल्ली ही है, मैंने पानी दे रखा हो। तो ये शार्प चीज़ से मैंने ये लकड़ी ले ली है। तो इसको नीचे से थोड़ा सा परे करके ऐसे कर दो, ये जड़ ऐसे आ जाएगी। इस तरह से ये आ जाएगी मिट्टी के साथ ही। तो ये मैं उखाड़ती हूँ और ये देखिए, और बिना इसके भी उखाड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास ढेर सारे ये पौधे हैं बीड़ की तरह उगाए हैं। तो ये ऐसे नीचे करके और ऐसे उखाड़ लो, इस तरह से ये नीचे करके उंगली ऐसे उखाड़ लो। तो ये ऐसे इजीली जो हमारे लग जाएंगे। और अब इस डिब्बे में हमने खूब सारा पानी दे लेना है क्योंकि इसकी मिट्टी जो हमारी सूखी है। फिर हम लगाते हैं पानी, इसमें डालते हैं ताकि पानी खूब अच्छे से नीचे तक बैठ जाए। तो ये जो डिब्बा है हमारा ये पूरा पिटूनिया से भर जाएगा और दिखेगा भी नहीं, पूरा फैल जाएगा, अच्छे से ये फैल जाएगा। तो पानी रचता बसता है। तो अब हम इसे लगाते हैं। तो ये ऐसे मैंने ले लिया है और एक पौधा हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। इसको ये बड़े इजीली लग जाते हैं, ये वीड की तरह उगते हैं तो ये इजीली चल पड़ते हैं। और बस छाया वाली जगह में हमें फिर रखने हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी में ये लगा देने हैं। तो इस तरह से। तो ये पता नहीं अब रंग कौन कौन सा निकलता है पिटूनिया, तो वैसे भी ये रंग जो है अपने आप चेंज कर लेते हैं।
ये लगा दिए। तो हर गमले में मेरे जो पिटूनिया, जैसे कि मैंने बताए हैं, तो मेरे पास कुछ गोडेशिया के पुराने सीड पड़े हुए थे। तो कई सारे जो सीड्स हैं वो पुराने भी लग जाते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के हों। तो मैंने ऐसे ही गमले में एक में डाल दिए थे, तो उसमें पिटूनिया इतने सारे हो गए हैं। गोडेशिया के जो है वो खुराक उनको मिल नहीं पा रही है, और ये मैंने लगा दिए हैं। अगर मेरे पास कोई गमले खाली हुए, कुछ ट्रे वगैरह कहीं मैं देखूँगी अगर कुछ खाली हुई, तो मैं फिर कहीं देखते हैं तो लगाने का बना, तो उसमें मैं फिर ये और भी ये बड़े बहुत बड़े हो जाएंगे तो इसमें से मैं निकाल सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल लगा दिए हैं, अब देखो कितने चलते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे कई सारे पौधे जो ट्रांसप्लांट करते टाइम जो मर भी जाते हैं ट्रांसप्लांट के शौक से। तो मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना और इसे छाया वाली जगह में रखना, और बहुत जल्दी चलना ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैं दिखाती हूँ गोडेशिया के मैंने लगाए थे, तो गोडेशिया के ये खूब सारे ये निकला है। तो इतने सारे ये पिटूनिया उग ही रहे हैं, और गोडेशिया के जो ये देख रहे हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं। तो कुछ पौधे मैंने जो बड़े हो गए थे वो मैंने एक पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो ये जो कुछ पौधे बड़े हो गए थे तो वो मैंने चुन के ये अलग अलग से गोडेशिया के, ताकि मेरे चल पड़े। तो पिटूनिया देखो इसमें भी यहाँ ढेर सारे हो गए हैं। अब ये सब मुझे उखाड़ने पड़ेंगे। तो जहाँ फिर किसी में कोई बैग वगैरह खाली होता है तो ये पॉली बैग में भी बहुत अच्छे से पिटूनिया चल पड़ता है। तो अगर हम पिटूनिया को रहने देते हैं साथ में, तो फिर ये पिटूनिया के पौधे जो हमने लगा रखे हैं तो उन्हें फिर ये चलने नहीं देंगे। तो इसलिए हमें इन्हें निकालना ज़रूरी है, जगह बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हम खुराक बहुत कम दे रहे हैं, छोटा सा डिब्बा है। तो उसमें फिर पोट में अगर कुछ हमने ग्रो किया है तो उसमें अगर पिटूनिया भी हो जाते हैं तो फिर वो कैसे हमारे जो दूसरे प्लांट्स को चलने देंगे। तो ये पूरे नवंबर भर आपने मेरा ये गार्डन खिलते हुए देखा है। उससे भी पहले कई महीनों से ये खिलता आ रहा है, बहुत लंबे टाइम गर्मियों से खिलता आ रहा है। और ये विंका भी मेरे गार्डन में खूब खिल रहे हैं, पर मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स इनके निकाल दिए हैं, गमले खाली कर दिए हैं। और इस तरफ अभी सफाई करनी है और निकालने हैं, काट छाट करनी है। तो अभी ये देखिए अभी कितने खिल रहे हैं। तो मैंने 4 इंची के पोट को खाली करने की कोशिश तो की, फिर भी उसमें खूब सारे मेरे पौधे पिटूनिया के रह गए हैं। तो अब फिर मैं उनको चलने नहीं दूंगी, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि क्योंकि डाइंथस की पौध मेरी बहुत सारी तैयार हो रखी है, और ताकि मेरा कोई अद्धा किसी में तो लग जाए वो डाइंथस। तो ये लास्ट ईयर के पौधे जो मेरे बचे हुए हैं, ये खूब सारे जो डाइंथस के ये फ्लावर्स दे रहे हैं। ये देखिए इस 4 इंची पोट में इतने फिर बच गए हैं। तो अब मैं इनको ऐसे ही अब निकाल दूंगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।